हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल हॉरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किया है सूरज सिंह ने। तो सबसे पहले सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर किया। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम सूरज है। बहुत सालों बाद एक दिन मैं अपने मामा के गांव जा रहा था, जो कि छोटी बस्ती में पड़ता है, और वहाँ पे गाड़ी जाने का रास्ता ख़राब हो गया है। इसीलिए मैं मेन रोड से 2 किलोमीटर पैदल ही निकल गया और घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। घर पहुँचने के बाद मैं सबसे मिला और आराम करने लगा। मेरे मामा का एक लड़का भी था जिसका नाम दीपक था। रात के करीब 7 बजे थे, तभी दीपक मेरे पास आया और मेरे फ़ोन लेकर वीडियो देखने लगा। फिर हम दोनों ने खूब मस्ती की और मस्ती करते करते करीब 8 बजने को आ गया। फिर हम सब ने रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे पेट में गड़बड़ी सी होने लगी थी। मैंने दीपक से बोला, दीपक चलो बाहर से फ्रेश होकर आते हैं। मेरी यह बात सुनकर दीपक तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं 8 बजने वाला है, यहाँ पर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा। दीपक ने फिर बोला, फ्रेश होना है तो घर के पीछे साइड टॉयलेट है, उसमें चले जाओ। मैंने उससे पूछा कि क्यों 8 बजने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते। इस पर दीपक ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, जाओ घर के पीछे टॉयलेट है, उसमें जाकर फ्रेश हो लो। फिर मैं चुपचाप फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं फ्रेश होकर आया तो दीपक से फिर से पूछने लगा, क्या बात है बताओ। इस पर दीपक ने कहा, खेत के साइड में एक पेड़ है जो भूतिया है, और इस टाइम पे जब तुम खेत के साइड चले जाओगे तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। फिर मैंने कहा, लेकिन इन सब बातों पे विश्वास नहीं है मुझे, भूत प्रेत जैसी चीज़ नहीं होती। इस पर दीपक ने बोला, मैंने बोला था ना कि तुम नहीं समझ पाओगे, चलो अब सो जाओ। मैं उसके बातों को सोचते हुए सो गया। सुबह में जगने के बाद मैंने अपने भाई से इसके बारे में बताने को बोला, तो इस पर मेरे भाई ने बताया कि कुछ महीने पहले की बात है। एक ही घर की फैमिली आपस में किसी बात पे झगड़ा कर लिया, और उस फैमिली के माँ और बेटी ने इसी पेड़ पर रात 8 बजे के करीब फांसी लगा लिया, और उस घर के औरत के पति ने अपने घर में ही आग लगाकर मर गया। आज भी पूरा गांव दहशत में रहता है। सभी लोगों का मानना है कि आज भी उस पेड़ पे रात के करीब 8 बजे लड़की और उसकी माँ लटकी हुई दिखाई देती है। मैंने अपने मामा से भी इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा उत्साहित था उस पेड़ को देखने के लिए, क्योंकि मैंने कभी भूत नहीं देखा था। धीरे धीरे दिन बीतता गया और शाम हो गई। मैं अपने भाई दीपक से बोला कि दीपक चलो आज रात को उस पेड़ के पास चलते हैं। इस पर दीपक ने घबराते हुए कहा, पागल है क्या, कुछ हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर मैंने अपने भाई दीपक से बोला, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ ना, हम लोग घूम के चले आएंगे। मेरे बहुत मनाने पर मेरा भाई दीपक मान गया, और जैसे ही घड़ी में रात के 8 बजे हम लोग चुपके से उस पेड़ की तरफ निकल गए। रात के टाइम पर सभी लोग अपने अपने घरों में पड़े हुए थे। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। हम लोग अभी थोड़ी दूरी पे ही थे, तभी वो पेड़ दिखाई देने लगा था। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोग पेड़ के एकदम पास में आ गए। पेड़ के चारों तरफ घूमने और देखने के बाद मुझे पेड़ के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं अपने भाई दीपक से बोला, देख लो यहाँ पे कोई नहीं है, भूत प्रेत जैसी चीज़ नहीं होती, पहले ही बोला था ना। इस पर मेरे भाई दीपक ने कहा, हाँ चलो अब घर चलते हैं। फिर हम लोग घर की तरफ लौटे। अभी हम लोग रास्ते में ही थे कि
तभी अचानक से किसी के सिसकने की आवाज़ आई। जब मैंने अगल बगल देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पैंट गीली हो गई और हाथ पैर कांपने लगे। मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे भाई दीपक ने मुझसे कहा, भाई तुझे क्या हुआ, इतना क्यों कांपने लगा? मैंने पेड़ की तरफ हाथ का इशारा किया। दीपक ने जब पेड़ की तरफ देखा तो वो डर के मारे बेहोश हो गया और वहीं पे गिर पड़ा। मैंने देखा कि एक लड़की पेड़ के डालियों पे फांसी लगाकर लटकी हुई है और वो अपने दोनों हाथों से मुझे बुलाने का इशारा कर रही है। और उस लड़की की माँ जो सफ़ेद साड़ी में है वो उस लड़की के पैरों को काट कर खा रही थी। लड़की लगातार मुस्कुराते हुए मुझे बुला रही थी और उस पेड़ की डालियों पर एक भूत मकड़ी की तरह इधर उधर भाग रहा था। यह सब देखने के बाद मैं अपने भाई दीपक को घसीटते हुए घर की तरफ ले जाने लगा। मैंने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं नहीं बचूंगा। जब मैं अपने भाई को घसीट रहा था तभी वो तीनों भूत डरावनी आवाज़ निकालते हुए मेरी तरफ उड़ते हुए चले आ रहे थे। यह देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख इतनी तेज़ थी कि मोहल्ले वालों के कान में चली गई। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर जब होश में आया तो मैं अपने मामा के पास बिस्तर पे सोया था और मेरा भाई दीपक भी था जो मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर मेरे मामा जी ने पूछा कि क्या हुआ था कि इतना तेज चिल्लाए। फिर मैंने मामा जी को सारी बात बताई। इसके बाद मुझे और मेरे भाई दीपक को बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ी। मेरे मामा जी ने कहा कि तुम्हारे चिल्लाने की वजह से ही तुम आज ज़िंदा हो। फिर सुबह होने के बाद मैं अपने घर चला आया। तब से मुझे इन सब बातों पे पूरा विश्वास हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।